बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, निगरान हुकूमत अभी तक महंगी बिजली के हवाले से आवाम को रिलीफ देने के लिए किसी फैसले पर नहीं पहुँच पाई, जबकि दूसरी तरफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे आज भी जारी रहे। ये एहतजाजी मुजाहरे अपनी नौइयत के लिहाज से ना सिर्फ मुनफरिद हैं बल्कि ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार है कि आवाम किसी सियासी जमात की कॉल पर नहीं बल्कि अपने मसाइल से तंग आकर सड़कों पर निकली है, जिसका मतलब यह है कि गैर मुनज़्ज़म मुजाहरे किसी मुनज़्ज़म अवामी एहतजाजी तहरीक की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं, जिससे मुल्क में अनारकी और इंतशार की फ़ज़ा पैदा हो सकती है। इन्हीं खदशात का इज़हार आज सेनेट कमेटी में भी किया गया। सेनेटर बहरामंद तंगी ने कहा कि लोग बिल जला रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? खैबर से कराची तक एहतजाज हो रहा है, सूरत हाल ख़राब है और सिविल नाफरमानी की तरफ ये सूरत हाल जारी है। अवाम के ज़ख्मों पर नमक इस खबर ने भी छिड़का कि एक जानिब अवाम पर अरबों रुपए टैक्स लगाकर उनका खून चूसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन को सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है और सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई में इंतहाई हैरान कुन इंकशाफ ये भी हुआ कि बिजली की कैपेसिटी चार्जेस 2023 में 1.3 ट्रिलियन रुपए हो गए थे, यानी ये चार्जेस भी अवाम की जेब से ही निकाले जाएंगे। और इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक मुस्बत खबर यह आई कि अदालत ने चेयरमैन नेपरा को 21 दिन में बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। पैनल में मौजूद है मेरे साथ अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, और आज इस मौजू से मुतालिक हमें खुसूसी तौर पर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब, सदर मरकज़ी तंजीम तारजान पाकिस्तान है। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। काशिफ साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि इस वक्त अवाम, एक आम आदमी भी सड़कों पर है। जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाई में ये भी जिक्र किया कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी सियासी जमात ने कॉल नहीं की, लोग अपने मसाइल से, बिजली के ये जो इतने बिल हैं, ओवर बिलिंग है, इन मसाइल से तंग आकर सड़कों पर आए हैं। आप एक तहरीक, एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल के हवाले से भी मुशावरत होगी। तो काशिफ साहब, आपके ख्याल में इन तमाम ये जो तहरीक है शटर डाउन हड़ताल करने से, इन तमाम मामला से आपको लगता है कि ये इस बारे में हुकूमत सोचेगी, ये जो ओवर बिलिंग है और इस कदर महंगी बिजली और ख़ास तौर पर जो बिल के अंदर बिल से ज़्यादा टैक्सेस की भरमार है? काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फिर सुई गैस की कीमतों में इजाफा, और एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब आटा, चीनी, दाल, चावल और घी एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुका, हुकूमत ने बिजली की कीमत में ज़ालिमाना इजाफा करते हुए इसको बिजली बम की सूरत में आवाम के ऊपर गिराया है। इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि बिजली का बिल ना एक आम ताजर दे सकता है, ना एक आम मुलाजम दे सकता है। एक आम मुलाजम की तनख्वाह से ज़्यादा उसका बिजली का बिल हो चुका। छोटा ताजर जिसकी दुकान का किराया, जितना किराया उससे ज़्यादा बिजली का बिल वो अदा करने पर मजबूर हो चुका है, और बिजली के ये बिल आवाम अदा नहीं कर सकती। बिजली की इस मौजूदा कीमत के अंदर, महंगाई की इस लहर के अंदर आवाम के लिए अपने कारोबार करना और अपनी ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। ख़वातीन अपनी बच्चियों की बालियाँ बेचकर, मर्द अपने गुर्दे बेचकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं और लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान के ताजरों ने मुल्कगीर मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि ये जो IPPs के मुआहदे हैं, ये जो 34 करोड़ मुफ्त बिजली के यूनिट दिए जाते हैं, ये जो 1,90,000 अशराफिया को इस मुल्क में मुफ्त बिजली दी जाती है, ये जो मराहत याफ्ता तबके को नवाजा जाता है और उसका बोझ एक आम आदमी पर डाल दिया जाता है, इसके खिलाफ कल 29 अगस्त को हम पूरे मुल्क में मुल्कगीर यौम एहतजाज मना रहे हैं। और फिर इस यौम एहतजाज के बाद भी अगर हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए, IPPs के मुआहदों को दोबारा असर नौ रिव्यू ना किया और ये मुफ्त बिजली और मराहत और मुफ्त पेट्रोल ख़त्म ना की, तो 2 सितंबर को कराची से खैबर और गवादर से चित्राल तक पूरे मुल्क के अंदर सनत और तिजारत का पहिया बंद रहेगा। मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल हम करेंगे। और अब मैं आवाम से भी कहना चाहता हूं कि
अब जुल्म बहुत हो चुका। 25 करोड़ लोगों को अब जिंदा लाशों की शक्ल इख्तियार करने की बजाय अपने हकूक के लिए बाहर निकलना होगा। वो अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे तो मसाइल कारोबार तबाह हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता है जब पीडीएम आई यही थी, महंगाई मार्च करते करते वो उन्होंने हुकूमत ली और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। अब आप निगरान हुकूमत पर इतना प्रेशर डालें, उनका तो मैंडेट ही बहुत कम होता है, तो आपको लगता है कि आपकी ये मुजाहरे और जिस तरह आप कह रहे हैं छोटा ताजर बड़ा ताजर दोनों परेशान हैं, सनतें छोटी सनतें भी बंद है और बड़ी भी, आपके ख्याल में हुक्मरान तो कहते हैं सब अच्छा है और मजीद अच्छा होने जा रहा है, तो क्या इन पर इतना प्रेशर डालने के बाद आपको लगता है आपके मतलूबा नताइज मिल सकेंगे? देखिए, जो गुज़िश्ता हुकूमत 16 माह पहले आई थी उसने कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उसने मुल्क के हर आम आदमी को डिफॉल्टर कर दिया है। जब एक आम आदमी अपने बच्चों की तालीम के अखराजात नहीं दे सकता, एक आम आदमी अपने ख़ानदान की सेहत की सहूलतें नहीं दे सकता, एक आम आदमी राशन नहीं खरीद सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता, तो वो तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और इसहाक डार साहब जिनको मईशत के अरस्तू के तौर पे लाया गया कि ये डॉलर कंट्रोल करेंगे, डॉलर इस वक्त 325 रुपये और 320 रुपये ओपन मार्केट में मिल रहा है, जिसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और सनत को बुरे तरीके से मुतासर कर दिया है। डार साहब अपना बैग उठाकर चले गए और कौम भुगत रही है। और मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि क्यों वजीर खजाना कभी इसहाक डार, कभी शौकत तरीन, कभी हफीज शेख, कभी हफीज पाशा, कभी मोइन कुरैशी की शक्ल में इस मुल्क के ऊपर इंपोर्टेड वजीर खजाना लाए जाते हैं। जब वो वजारत का टेन्योर खत्म करते हैं तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जब तक ये जुल्म ये कौम के साथ जारी रहेगा उस वक्त तक बेहतरी की गुंजाइश नहीं। और अब पुलों के नीचे से पानी इतना गुजर चुका है कि अब लोगों के पास सिवाय सड़कों पे आने के, एहतजाज के और कोई रास्ता नहीं रहा। और निगरान हुकूमत को गुज़िश्ता हुकूमत ने मालियाती इख्तियारात दिए जिसके तहत वो कौम को रिलीफ देने का कोई ना कोई रास्ता बना सकते हैं। अब कौम को रिलीफ दिए बगैर और मराहत याफ्ता तबके से कुर्बानी लिए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। और पाकिस्तान का ताजर, सनतकार और अवाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, मराहत याफ्ता तबका। और यही हम आज अपने दीगर पैनल्स के सामने भी यही सवाल रखने जा रहे हैं कि जो मराहत याफ्ता तबका है, क्या निगरान हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इनकी मराहत को कम करके आम आदमी को रिलीफ दे सकती है? काशिफ साहब हमारे साथ ही रहिए, हमारा पैनल रेगुलर पैनल मौजूद है, हम इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। अयाज साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपको लगता है क्योंकि ये जो अवामी एहतजाज और इस वक्त मुजाहिरे हो रहे हैं, इसको जो अगर हल्का लेती है गवर्नमेंट तो ये कितना भारी पड़ सकता है? और ये जो मराहत की हम बात कर रहे हैं जिनको दी गई हैं, खासतौर पर अगर हम बिजली पर ही फोकस कर लेते हैं, 34 करोड़ यूनिट मुफ्त फराम किए जाते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ कम करके वो 17 से 20-21 ग्रेड तक की एक ब्रेकिंग भी आई थी, लेकिन प्रैक्टिकली अब उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, उससे पहले के भी ग्रेड्स के लोग हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लगता है मराहत याफ्ता तबके से कुछ मराहत लेकर आम आदमी को शिफ्ट हो सकती है? दुआब, आपने वो ये एक ताजिर से आगाज़ किया आज, जो हमेशा हम ये समझते हैं कि इनके लिए बड़ा आसान होता है कि ये शिफ्ट कर देते हैं हमारे ऊपर, जो सारिफ होता है ज़ाहिर जो ख़रीदने जाता है, ये प्राइसेस बढ़ा देते हैं और आराम से इनका सिस्टम चलता रहता है। लेकिन अगर आप इनका सिस्टम भी नहीं चल रहा तो फिर आप समझ सकती हैं कि इस मुल्क में क्या हालात हैं। वो रियासत बचाते बचाते रियाया को बर्बाद कर गए। रियासत तो बड़ी अच्छी बचा ली उन्होंने, लेकिन रियाया उस वक्त भी बचती नज़र नहीं आ रही थी। और देखिए, सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है कि वो आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये मराहत सारी उनके लिए हैं। ये गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर उस शख्स को चीज़ मुफ्त मिल जाती है जो अफोर्ड कर सकता है। जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए हर चीज़ महंगी और महंगी से महंगी होती चली जाती है। और जो हो रहा है अभी, आज मेरे ख्याल 28 तारीख हो गई है, अगले 2-3 दिन बाद पेट्रोल भी महंगा करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि ज़ाहिर है अब डॉलर जिस रफ्तार से आपको रुपए को बर्बाद कर रहा है, उसके बाद तो यकीनन वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो महंगे डॉलरों में ले रहे होंगे। और जो IMF से आपने डील की हुई है उसके मुताबिक भी आपको पेट्रोल भी महंगा करना पड़ेगा। तो आप ठीक कह रही थी कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट, नॉर्मली जो हुकूमतें आया करती हैं उनके 2-3 महीने तो वैसे ही हनीमून पीरियड होता है, आराम से गुजर जाया करते हैं, उनको कुछ तरद्दुद नहीं करना पड़ता और आराम से वो वक्त गुजार के उसके बाद को पॉलिसीज बनाना शुरू करते। ये तो हालत इनकी हुई है, वो सर मंडाते ही ओले पड़ने वाला हाल हो गया इनका। इनके लिए
बहुत मुश्किल है और अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ठोस हल की तरफ ये जा सके हैं। ये हालात ख़राब से ख़राब तर होते मुझे नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये कि आपने पूरे हर बंदे को छेड़ दिया इसमें, ये जो बिल्स हैं किसी के भी बस। और वो जो बात उस दिन पहली मुलाकात में जब जो मीटिंग हुई बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए यकीनन अवाम के लिए थी, उसमें अगर बात की गई है कि जी किस्तें करा लें, तो हुजूर किस्तें तो ऑलरेडी लोग करा रहे हैं, लोग डेट्स भी एक्सटेंड करा लेते हैं। ये सारा सिस्टम तो ऑलरेडी चल रहा है। अगर किस्तें होने के बाद पता चले जी नेक्स्ट 6 महीने बिल नहीं आना, यही किस्त देनी है, फिर तो वो दी जा सकती है आराम से। लेकिन जब नेक्स्ट मंथ इससे ज्यादा बिल आ जाना है और उसमें ऐड ऑन होना है, तो किस्त नहीं दी जाएगी। ये मेरे ख्याल निगरान वज़ीर आज़म साहब को ये समझना चाहिए या उनको शायद समझा दे। मसला ये है ना कि ये जितने लोग हमारे लिए पॉलिसीज बना रहे होते हैं, इनके ये मसाइल ही नहीं होते बिल्कुल, ये तो इससे बहुत ऊपर की चीज़ है। तो ये कोई आम आदमी किसी को बिठा के वहाँ ज्यादा नहीं तो आमिर साहब वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उनको बिठा के एक ब्रीफिंग ले लें, आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी आमिर साहब को आप तब का अशराफिया समझते हैं। आमिर साहब आप ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं? अब पावर डिवीजन डिस्कोज हुकाम का तो एक अलग ही मैटर है। वो कहते हैं चोरी और रिकवरी की मद में हमें इतना कुछ वसूल करना है, कैपेसिटी पेमेंट्स के इश्यूज हैं, IPP जिस तरह से काशिफ साहब ज़ाहिर है ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ इश्यूज हाईलाइट किए। तो आमिर साहब आप मतलब सरकारी मुलाजमीन के लिए अरबों रुपए की मुफ्त बिजली और आवाम पर अरबों रुपए के टैक्सेस क्यों? राशिद लंगड़ियाल साहब और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने हफ्ते वाले दिन एक जूम पे और कुछ लोगों को सामने बिठा के ब्रीफिंग की थी, जहां 40 मिनट का भाषण दिया राशिद लंगड़ियाल ने। तो मैंने कहा आप हमें ये समझाना चाहते हैं कि टैरिफ कैसे बनता है, तो आप रहने दें, हमें ये पता है। आप ये बताएं कि आपने हमसे बात करनी थी तजावीज़ लेने की, और मैंने ही उन्हें कहा कि ये जो डेस्कोज और वापडा के मुलाजमीन हैं जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है, जिसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हम ये समरी मूव कर रहे हैं कि इनके आप जितने भी यूनिट देना चाहते हैं फ्री, हर महकमे में हर जगहों पे जहाँ पे कुछ होता है तो उनको उसकी प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा दिया जाता है कि आपने देनी है, आप इनको दें कि आप इतने यूनिट फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके पैसे इतने होंगे और हम हर महीने आपकी तनख्वाह में देंगे। ये मुफ्त बरी के चक्कर में पूरा मोहल्ला मुफ्त बिजली वो देते हैं और पैसे बिजली के एहलकार ले रहते हैं, क्योंकि मीटर तो चेक नहीं करना। फिर इशू जो हमारे ताजर दोस्त काश चौधरी साहब ने अभी बात की, मतलब मैं इनकी तरफ भी आऊँगा, क्योंकि ये कुर्बानी सिर्फ हुक्मरानों से नहीं मांगनी, ये ताजरों से भी मैं मांगूंगा। अभी इनको भी अभी समझ आ जाएगी कि ये सारे, मैं और आप वो लोग हैं तनख्वाहदार जो पैसे घर से देते हैं, टैक्स पहले देते हैं फिर निकलते हैं। पहले इनसे चौधरी साहब से सवाल कि जब टैक्स की बात आती है, खाते बनाने की बात आती है, हड़ताल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? हमारा मसला ये है कि हम हर बंदा दूसरे पे तनकीद करने के लिए तैयार बैठा है। जजेस हो, जर्नैल हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, प्रेसिडेंट ऑफिस हो, जहां पे फ्री चीजें हैं, ये खत्म करने की बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप इनके पैसे लेके उस गरीब तरीन आदमी को दें। ये जो काम है ना कि जी खत्म कर दो भाई, फिर पैसे वहीं पे वो दूसरे तरीके से ले लेंगे। आप यही का यही बजट जो इस वक्त यूज हो रहा है एक्चुअल साइज में उठाएं, और जो गरीब आदमी है जिसके घर एक एयर कंडीशनर है, उसके बिल की मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। जो एसी के बगैर है और नहीं बिल दे सकता, आप ये मरात उठा के वहां दें, फिर बात बनेगी। इन ताजरों से जो मेरे साथ बैठे हुए हैं जो टैक्स नहीं देते, इनसे पूरा टैक्स लें, बिल्कुल लें। जैसे अब होटलों पे एक आ गई ना पाबंदी कि अब मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा तो 10% मुझे सेल्स टैक्स में रियायत मिलती है, लेकिन अकाउंट फार तो हो रही है ना, हर चीज जेब में नहीं जा रही। इन सबको हर एक को अपनी अपनी कुर्बानी पब्लिकली देनी पड़ेगी, फिर जाके काम चलेगा। हमारे लिए बिल्कुल आसान काम होता है स्क्रीन पे बात करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, ओ जी फलाने खा गए, भाई खा गए हैं, ठीक है, इनसे पैसे लो, इनके एक्चुअल बजट देखो, वो बजट अलग कराओ। जिन कंपनियों में $2500 फी डे कंपनी के इजलास में शिरकत के मिलते हैं, उनके पिछले सारे हिसाब लें, आइंदा के लिए एडवांस में पैसे वो ले लें। सरकार से जो पैसे जाते हैं सरकारी मिक्स कंपनियों से, और उससे जितनी भारी मराहत हैं कि सब वीडियो पे शरीक हों, कहीं कोई ना जाए, पैसे दें, ठीक है, और वो लाएं आम आदमी की तरफ। जैसे शहबाज शरीफ ने जितना केस इन्होंने बनाया इमरान पे घड़ियों का, तो उसने बिल्कुल नीलामी का एक फैसला किया और कहा कि ये पैसे ये नहीं है कि पीएम हाउस में जमा हो जाएंगे, आपको बच्चियों की तालीम पे लगाना है, आप उन लिफ्टों पे लगाएं जहां बच्चे अटक जाते हैं, ये पैसे वहां लेके जाएं। ये मरात याफ्ता तबका हो या जो टैक्स नहीं देता, उनसे लेके फिर गरीब तरीन आदमी तक पहुंचाएं। बात बननी है तब
जिनके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उनको मजीद, जैसे कोरोना में पैसे इजाफी दिए गए थे, इन हालात में बिजली के लिए आप बिल के लिए पैसे दे दें, क्योंकि वो ना IMF की पाबंदी में आते हैं ना वर्ल्ड बैंक की। कोई आपको नहीं रोकेगा जब आप गरीब तरीन आदमी या जो बिल्कुल ही 2-4 पंखे चला के अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, आप रियायत उसके लिए लाएं। जो एक एयर कंडीशन वाला 3 फेज मीटर वाला बैठा है उसके लिए बाद में सोचिएगा, पहले नहीं। ठीक, बिल्कुल सही। आप काशिफ सर, मैं इसके हवाले से आमिर इलियास जी मैं आमिर इलियास राना साहब के हवाले से जो बात की उसके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का ताजर टैक्स दे रहा है, ताजर टैक्स देना चाहता है। मैं आपके चैनल की वसातत से एक ऑफर हुकूमत को करना चाहता हूँ कि इस FBR के करप्ट निज़ाम को आप बंद कर दीजिए। आप जो टैक्स पाकिस्तान के ताजरों से लेना चाहते हैं आप हमारे जिम्मे लगाइए, हम उससे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके देंगे। इसलिए कि FBR जब करप्शन करता है, FBR जब चोरी करता है, FBR के एहलकार चोरी करते हैं तो वो पैसा कौमी खजाने के अंदर नहीं जाता। और ये जो चोरी टैक्स की होती है ये ताजर नहीं करता, ये आटा माफिया, चीनी माफिया, शुगर माफिया, खाद माफिया, ये इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में बैठे हुए हैं। मैं पाकिस्तान के लाखों छोटे ताजरों की नुमाइंदगी करता हूं। हमने बारहा कहा कि आप पाबंदी कर दीजिए कि जहां कमर्शियल बिजली का मीटर लगा हुआ है वहां टैक्स रिटर्न फाइल होगी, लेकिन FBR नहीं करता। हमने कहा उर्दू का फॉर्म ले आइए इनका टैक्स रिटर्न का, वो नहीं लेके आता। हमने कहा FBR में इस्लाहात कीजिए, वो नहीं करता। हमने कहा कि FBR के निज़ाम को आसान और सादा कीजिए कि लोग जाके बैंक में टैक्स जमा करवाएं, उसकी तरफ नहीं आता। ये जो पेचीदा निज़ाम है जिसमें कोई एक आदमी एक दफ़ा फाइलर बन जाता है, फिर उसको ब्लैकमेलिंग, उसको नोटिस, फिर उसको तंग करने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए इसकी वजह से लोग टैक्स अवॉइड करते हैं। जी, आपकी बात दुरुस्त है। हमारे सिस्टम में ये कमियां, ये खामियां मौजूद हैं। आपने जिस तरह इदारे को भी हाईलाइट किया, ये हमारे निज़ाम का प्रॉब्लम है, लेकिन एक निज़ाम के होते हुए हम उसको फॉलो करते हैं। बहरहाल आपकी ये तजवीज़ हैं, ज़ाहिर है आप एक नुमाइंदगी करते हैं एक बड़े तबके की, ताजरों की, आपकी ये तजवीज़ हैं FBR को इसको लेना चाहिए। जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं कि एक आम आदमी को पता है कि जो जिसकी तनख्वाह से भी टैक्स कट रहा है, उसने अपने बिल पर भी टैक्स देना, उसके लिए कितना अजाब है बिजली का बिल अदा करना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो निगरान वजीर आजम साहब हैं, किसी ऐसे आदमी से मिलकर मशवरा लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए, जिस तरह हम आमिर साहब का जिक्र भी कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा प्रॉब्लम यही है कि ये जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको बिठाकर उनसे मशवरा नहीं लेते, जिस तरह से ये मामलात फिर पेचीदा होते हैं। हाफिज ताहिर साहब, आप कह रहे थे कि ये हुकूमत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी तो ये शायद हो सकता है कि इंतखाबात बहुत तवील इनका सेटअप हो जाए, इंतखाबात डिले हो जाएं। तो अभी तो ये नहीं लग रहा। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अवाम सड़कों पर हैं, तो ये क्या अवामी एहतजाज को हल्का लेना चाहिए हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए हल्का इस एहतजाज को। जब आपके घर में रोटी नहीं होगी, आपके बच्चे भूखे होंगे, आप कमाएंगे 30,000, बिल आएगा 40,000, एक मरतबा तो आप अपनी बीवी का जेवर बेच लेंगे, अगले दिन अपनी बच्ची की बालियां बेच लेंगे, फिर तीसरी बार क्या करेंगे? तीसरी बार तंग आमद होगा। ये जो पाकिस्तान का सरमायादार है ना, जो हमारा लीड क्लास है, जिसका पेट नहीं भर रहा, अब उसको भी सोचना चाहिए कि मजदूर मिलेगा तो उसकी मिल चलेगी, मजदूर मिलेगा तो उसका पावर प्लांट चलेगा, मजदूर मिलेगा तो उसका सिस्टम चलेगा। और मजदूर ऐसा ना हो कि वो हमारे मुल्क में एक वाकया हुआ था, बहुत अफसोसनाक वाकया था, लेकिन अगर उसको देखें तो 2,000 रुपए की खातिर सेठ आबद का बेटा जो है वो कत्ल हो गया था। कि 2,000 रुपए मांगे थे उस गन मैन ने कि उसका बेटा बीमार था और उसकी दवाई के लिए चाहिए थे, और उस बच्चे ने आगे से कहा कि भाई अपनी कंपनी से ले लो, मेरे से क्यों मांग रहे हो अपनी को। और उसका नतीजा क्या निकला? आज आप देखें छोटे छोटे बच्चे जो हैं मोटरसाइकिलों पे जो डकैतियां कर रहे हैं और कोई शख्स महफूज नहीं रह गया है। तो अगर हालात को ठीक नहीं किया जाएगा, निगरान तो बेचारे आए अभी 2 हफ्ते हुए हैं, उनका कसूर नहीं है, कसूर तो उनका है जो पीछे से ये तसलसल चलता आ रहा है। और आप कहती हैं इलेक्शन, क्या इलेक्शन के मैदान में जो ये 12 जमातें गई हैं मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी के, वो इसलिए कह रही है कि उसको पता है कि सिंध के अंदर वो फिर जीत के आ जाएंगे। कोई और पार्टी जाने को तैयार है इलेक्शन में? ये लोग उनको वोट देंगे? जिसका बच्चा घर में भूखा है वो वोट के लिए निकलेगा किसी? लिहाजा मैं समझता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का सरमायादार जो है वो अब कुर्बानी दे। कौम ने 76 साल कुर्बानी दी है,
मोहम्मद बिन सलमान ने 1 महीने में अपना खानदान, एलीट क्लास, अपने दोस्त, अपने खानदान के लोग, उनसे 106 अरब डॉलर वसूल किया कि नहीं किया? हुआ कि नहीं? सब ने अपने मुल्क के लिए दिया। यहाँ तो बदकिस्मती है, कमाते यहाँ से हैं, खाते यहाँ से हैं और जाके रहते बाहर हैं। ये तो मुल्क सिर्फ इसलिए रखा हुआ कि यहाँ से चूसना है। लिहाजा वजीर आजम साहब भी रिलीफ की बात कर लें, बाकी भी कर लें, जब तक ये सरमायादार इस मुल्क को अब लूटना बंद नहीं करेगा, ये ब्यूरोक्रेट जो है ये अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करेगा। डीसी साहब का घर 56 कनाल पर है, उसमें लाइटें जल रही हैं 500, उसका हिसाब ऐसे तो कई घर हैं हाफिज साहब। उसका जवाब उसका बिल गरीब आदमी दे रहा है। इसलिए इन सब को अपने अपने 3-3 मरले 6-6 मरले के घरों में शिफ्ट करें। जो मेन आपकी जगह हैं उनको सेल करें, कौम को बचाएं। पाकिस्तान में बहुत कुछ है। अगर ये आपकी फैसिलिटेशन काउंसिल ग्रीन पाकिस्तान चल गया तो 3-4 सालों में आप इस काबिल हो जाएंगे कि मांगना बंद कर दे। चलें, अल्लाह करें हाफिज साहब, अल्लाह करें मांगना भी बंद करें और जो एक बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी मिल जाएं। अब फैसल साहब, तबका अशराफिया कुर्बानी देगा अब आपके ख्याल में, और वो अपनी मरात में कमी करके अपनी जो हिस्से की मरात हैं वो आम आदमी को शिफ्ट करेगा? फैसल साहब देखिए, तबका अशराफिया हो या माफिया हो, कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। बातें सब कर रहे हैं। काशिफ साहब कह रहे हैं ना कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, इसलिए नहीं देते कि वो हमसे सही तरीके से नहीं लेते। तो जो हड़ताल आप 2 तारीख को कर रहे हैं, आप 1 तारीख को इस बात के लिए हड़ताल कर लें कि FBI का निज़ाम सही करो, हम जो है वो टैक्स देना चाहते हैं। सारे पाकिस्तान के मसले 1 सितंबर को ही हल हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ तनख्वाहदार आदमी के अलावा टैक्स दे कौन रहा है? तो ये तो 1 सितंबर को कर लें। उसके बाद ना आपको वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत है, ना वर्ल्ड बैंक की शराइत मानने की ज़रूरत है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ताजिर इस बात पे हड़ताल करते हैं कि हम 6 बजे के बाद दुकानें खोलेंगे। कौन से दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क की आप मिसाल बता दें जहाँ 6 बजे के बाद कोई मार्केट खुलती हो? आप करें 6 बजे के। इस वक्त जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन है? जर्मनी जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, जर्मनी जो इस वक्त दुनिया को लीड करता है, उसने पाबंदी लगा दी अपने मुल्क में कि अब कोई साइन बोर्ड पे लाइट नहीं जलेगी। हमारे पास खाने को नहीं है और रात को आप इन बाजारों में जाएं तो कितने मेगावाट की तो यहाँ साइन बोर्ड किस तरह चमक रहे होते हैं शहर में, सड़कों पे, बाजारों में। बंद करें ना ये दुकानें, बंद करें ये साइन बोर्ड को। रात की शादियों पे पाबंदी लगाएं, सुबह 7 बजे दफातर खोलें, 3 बजे दफातर बंद करें। आपकी जो 50% बिजली तो हमारी जो अयाशी वाली तबीयत है, जो बादशाह वाली तरबियत है, या उसको कहते हैं सुस्त मिजाज की जो तरबियत हुई हुई है कि शॉपिंग करने जाना है तो 4 बजे के बाद शॉपिंग करने जाएंगे। भाई जब सारे बाजार 6 बजे और 4 बजे बंद हो जाएंगे तो जिसको शॉपिंग कितने बजे आते हैं? 4 बजे से पहले करेगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना कोरोना है। 7 बजे बुलाने वाले में जो है दुकानें रमजान में भी जो है ना 8 बजे मार्केट खुल रही थी, 4 बजे बंद हो जाती थी। लोगों ने ईद की शॉपिंग कोरोना में नहीं की। ये कौन सी बात है कि हम ना दुकानें बंद करेंगे ना बाजार बंद करेंगे? इस वक्त जिस पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, सिर्फ बातें करने से तो इस मुल्क के मसाइल को नहीं निकाल सकते। इस मुल्क में हर शख्स ने जो है ना सिर्फ बातें की हैं। किसी भी शोबे जिंदगी का आदमी हो जो जहाँ जिसके पास ताकत है उससे आप बातें करवा लो। ऐसी करेगा, ऐसा लगेगा बस सारे मसाइल का इसकी गुफ्तगू के अंदर मौजूद है, इससे आप बातें सुन लें तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल काम करें सर, बातें नहीं करें। सही। इलियास साहब देखिए जी, सूरत हाल ये है कि जो गवर्नेंस है इस शोबे में जो भी है तो इसमें है ही नहीं है। जो सप्लाई कंपनी है उनके लाइन लॉसेस हैं, लेस्को के, मैपको के, गैसको के, जितने भी हैं लाइन लॉसेस हैं वो 27% हैं, वो अरबों रुपए के बनते हैं। वो जो लॉसेस हैं वो आम आदमी पर डाले जाते हैं मुख्तलिफ टैक्सों के, या जो इनके साथ इनकी नाहली हैं वो आम आदमी से क्यों वसूल की जाती हैं? जो टैक्सेस वगैरह हैं वो तो लगाए हैं इन्होंने अपने खसारे पूरे करने के लिए। बिजली के एडजस्टमेंट की जाती है ताकि वो जो सारे लॉसेस वगैरह हैं वो पूरे किए जाएँ, लेकिन ये आम आदमी से उनकी देख लें, आम आदमी अपनी तनख्वाह घर नहीं लेके जा सकता बिजली के बिल अदा करने पर से। ये तो एक आम आदमी के देख लें मसला कि है कि वो बिल अदा नहीं कर पा रहा है इस वक्त। वो कर्जा लेके बिल अदा करे कि अपने घर के दे, बच्चों के पैसे दे, क्या करे? अब 3-4 महीने ये बिल उसको ज़्यादा आएंगे। वो वैसे ही एक पंखा भी चलाए तो उसका बिल इतना ज़्यादा आया है 500-600। गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए जो लॉसेस हैं इसके बारे में
जाके पूछें। और जो सरकारी महकमे वो जो पैसे नहीं देते, बिजली के बिल नहीं अदा करे, बिलियंस रुपए के हैं, तमाम चारों सूबों के महकमों के और ये वफाक के महकमे हैं, इनसे वसूली करें। और इसके अलावा वज़ीर आला को भी चाहिए कि वो इनसे वसूलियाँ करें, ताकि जो लॉसेस हैं, जो सरकार के खर्चे हैं, जो सरकारी अफसरान को दिए जाते हैं, उनके पैसे जो दिए जाते हैं जो डिफ़ॉल्ट हो गए वो वसूल करें। या इनके पास ऐसा भी तरीका है, जिस तरह सरकारी मुलाजमी या तनख्वाहदार तबका है, उनके एट सोर्स टैक्स की कटौती कर लेते हैं, इस तरह इनके बिल शिल काटें सूबों के, ताकि इस अदारे को तो फाल बनाया जा सके। और लॉसेस जो इतने होते हैं, इसके नैब में क्यों नहीं केस लाया जाता, उन अफसरान को क्यों नहीं पकड़ा जाता जो लाइन लॉसेस वगैरह आते हैं। आप ये देख लें, उस वक्त तो सब पता चल जाता है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है, उससे लोड शेडिंग ज़्यादा कर दी जाती है। इस तरह इन अफसरान को पकड़ें जहाँ लाइन लॉसेस ज़्यादा होती हैं। कभी किसी ने इस तरह किया नहीं किया, गुड गवर्नेंस है ही नहीं इस शोबे में। अगर की जाती तो ये मसले ना पैदा होते। आप देख लें, सर्कुलर डेट इतना ज्यादा, वो भी किसने पे करना है? आवाम ने पे करना है। सारी जिम्मेदारी आम आदमी की, आम आदमी ने भुगतना है, आम आदमी ने पे करना है। चाहे वो अपने घर का जेवर बेचे, चाहे वो गुर्दे बेचे, चाहे वो फिर सड़कों पर तपती दोपहर में एहतजाज करे, हर हाल में सफ़र आम आदमी को करना है। बरल जी, काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ थे इस पार्ट में, आपका भी बहुत शुक्रिया। आई होप के ताजरों के अंदर के जो मसाइल हैं इस मामले को लेकर, जाहिर है जब तक पाकिस्तान का हर फर्द पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम नहीं करेगा, जिस सिचुएशन में इस वक्त मौजूद हैं हम, उस वक्त तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते। तो उस पर भी आप आवाज़ उठाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा अगला सवाल होगा इलेक्शन में ताख़ीर, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सवाल हम ये रख रहे हैं, क्या मुल्क और जमहूरियत इंतखाबात में ताख़ीर के मुतहम्मिल हो सकते हैं या नहीं? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद से शकूक व शुबहात अभी तक ख़त्म नहीं हो सके और इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि सदर मुमलिकत को 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन को भी आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात के बाद आज आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए MQM के वफ़द ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, जिसके बाद MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने यह वाज़े तौर पर कह दिया है कि इलेक्शन में कोई गैर ज़रूरी जो ताख़ीर है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सिफारती ज़राए से भी ये खबर आई है कि अहम मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि पार्लिमानी इंतखाबात में ताख़ीर से मुल्क के लिए संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इस पैगाम को पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत से ताबीर किया जाए या पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल को यकीनी बनाने के आज़म का इजहार समझा जाए, इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह पीपल्स पार्टी का भी आपके सामने है और हम बारहा इस पर बात कर सके हैं कि टेक्निकल जो हल्का बंदियों का मामला है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि वक्त पर इंतखाबात होंगे। आपके ख्याल में अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है, क्या मुल्क ताख़ीर का मुतहम्मिल है, और अगर ऐसा हो तो इस ताख़ीर के क्या नताइज होंगे? आमिर साहब। अमेरिका हो या मगरब हो, आपको पता है कि जितने जर्नैल इस मुल्क पे काबिज रहे, सबसे ज़्यादा उनके साथ वो कंफर्टेबल रहे। अपनी शराइत पे अपनी मर्जी से दोनों ने काम धंधा जारी रखा। और अब जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाइना, कतर, UAE, सऊदी अरब है, आप में इनमें कहीं पे जमहूरियत नज़र आती है? वो कहते हैं हमारे पैसे का तसलसल हो। दो चीज़ें। तीसरा है अनरेस्ट जो हमारे यहाँ पैदा हो रहा है। तो जाहिर है कि ये अनरेस्ट अब दो तरह से है कि एक वो जेन्युइन जिन लोगों का है, और दूसरे वो जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के या यहाँ बैठ के ठंडे कमरे में बैठ के गरीब आदमी के लिए, जैसे वो बाबू फैसले करते हैं, इस तरह ट्वीट करते हैं कि ओ जी आग लग गई जी, इतने बंदे आ गए, फलाने आ गए, ढिमकाने आ गए। ये फ़र्क करना पड़ेगा कि ओरिजिनल आदमी के पास तो ये भी टाइम नहीं रहा कि वो रोटी कमाए, बिल के लिए एहतजाज करे या क्या करे। जाहिर है हुकूमतों का काम है कि आम आदमी के लिए वो काम करें। अब ये जो इलेक्शन का धंधा चल रहा है कि जी आप ये करा लें, ये जो पीपल्स पार्टी अब टस्वे बा रही है 90 दिन वाले, ये दिखाएं ना मिनट्स मुराद अली शाह के, जब कहा गया हो कि जनाब ये कहा गया था कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे बावजूद नोटिफिकेशन के, तो बात मान ली जाएगी कि जी बाकी सारी झूठे थे और आप सच्चे थे, क्योंकि आप इसका पार्ट एंड पार्सल थे। आपको निगरान सिंध गवर्नमेंट में
हिस्सा नहीं मिला। फेडरल गवर्नमेंट में आपने निगरान हुकूमत में हिस्सा मांगा, आपको नहीं मिला। आपके चावला साहब भी फंस गए हैं, आपके मंजूर काका साहब भी फंस गए हैं, और ये दोनों तरफ से कोई हिसाब नहीं हो रहा। ये हो रही है हिसाब किताब की, आप 90 दिन छोड़ दें, हम आपके बंदे छोड़ देंगे, और बातचीत चलती रहेगी। इसी तरह चलाना है। इलेक्शन कब कराना है, इसके लिए अभी कोई माहौल नहीं है कि जी ये तय कर लें मैं और आप बैठ के कि हाँ जी हम कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया था ना कि सदर साहब तारीख दें, 14 मई की डेट आ गई, करा लिया इलेक्शन किसी ने। भाई जिनके पास इख्तियार और इक़्तिदार का असल मरकज़ है, क्या वो आपके साथ इस बात पे बैठ रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के जाते हुए चीफ जस्टिस साहब कहे ना, जिन्होंने तो ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन कायम मकाम सदर संजरानी से 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह के इजाफे पे साइन करवाए। ठीक है, ये कहें कि हम मराद छोड़ने जा रहे हैं, हम बिजली के यूनिट छोड़ते हैं, 16 लाख हमें तनख्वाह मिलती है, हमें बिजली मुफ्त मत दें, आप हमें फलान, कोई बंदा कोई चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं और आप जो टैक्स देते हैं, हम इसके अलावा कर नहीं सकते कि हमें तकरीर का मौका मिल रहा है। बाकी के पास आजकल सोशल मीडिया का भी आया हुआ है कि आप उस पर चले जाते हैं। इलेक्शन फिलहाल तो आप देखें कि कोई मुल्क की बचत का कोई रास्ता बन जाए, कोई आपके पास आके पैसे लग जाएं, आप मुल्क चला लें। आपको IMF की कंडीशन भी माननी है जिसके ऊपर वो सारे अमरीकी सफीर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए थे। ये सारी कहानियां मेरे और आपके लिए, आप और हम इसी तरह खार होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। जी अयाज साहब, दुआब, आपको याद होगा काफ़ी अर्सा पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे ये बात की थी कि इलेक्शन में कितनी ताख़ीर होगी इसका फैसला मुस्तकबिल में इंटरनेशनल फोर्सेस करेंगी। जी वो नताइज तो आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। जाहिर है उन्होंने अपना प्रेशर डालना है और हमेशा डालते हैं वो, ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि वो प्रेशर डाल रहे होंगे। अब ये है कि आप कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक, वेल एंड गुड, अगर आप करते हैं कोई इशू नहीं है, उनको साफ इनकार कर दें कि जी हम इलेक्शन तो अपनी मर्जी के मुताबिक कराएंगे जब हम समझेंगे कि हालात ठीक हो गए हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट की बात है, अल्लाह करे इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ गिरवी रखने के लिए भी बची हो जो हम अब गिरवी रख के किसी से वो कोई दुनिया से उधार ही ले लें जी, वो उस काबिल भी हम नहीं रहे हुए। तो ताख़ीर इलेक्शन में जब होती है तो यकीनन उसके नताइज तो होते हैं। सही। अब अगर कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि जी इसके नताइज अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हम चीज़ें को पटड़ी पे डाल देंगे, इस वक्त तो हालात काबू से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इलेक्शन बहुत अच्छा तो वो होता जब ज़ाहिर है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने पास करा ली थी और सबको पता है कि कैसे पास हुई थी, उस वक्त इलेक्शन में जाया जाता तो शायद चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती। मैं नहीं कहता कि बहुत हालात अच्छे हो जाते, मुझे नहीं पता कि किसने जीतना था किसने नहीं जीतना था, लेकिन आपने वो ला के 16 महीने की मेहनत करा के वो छोटे कायद से और हर चीज़ मतलब अल्टीमेट महंगी करा दी। और अब ये इस सियासी जमातों का तो वैसे ही आप जिक्र छोड़ दें ना, ये तो अब ऐसे तासुर दे रहे हैं कि जैसे बिजली पता नहीं किसने महंगी कर दी, ना पीपल्स पार्टी को पता था ना नून लीग को पता था। वो नून लीग वाले अब कह रहे हैं कि जी कायदा आएंगे तो बिजली सस्ती हो जाएगी। और ये साजिश सिर्फ अयाज साहब की है और किसी की नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले भी यही कह रहे हैं, ये सिर्फ अयाज साहब की साजिश है। आप देखें क्या हो गया। ये असल रोला ये है कि ये मतलब हर चीज में साथ होने के बावजूद अब सब मासूम बनने की कोशिश करेंगे कि नहीं 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 हमें तो पता ही नहीं था किसी चीज का, और ये आपकी हमदर्दियां फिर लेने की कोशिश करेंगे। सही है जी। आखिरकार आपसे वोट तो लेने हैं और मजा तब है जब इनकी हमदर्दियों की ना PTI को पता, ना नून को, ना पीपल्स पार्टी को। देख लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा। हाफिज तारिक साहब, फैसल साहब और इलियास साहब हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें हैं बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन या नहीं। हाफिज तारिक साहब, अब ये जो मगरबी ममालिक के दबाव का तासुर है, ये आप समझते हैं ये दुरुस्त है? और अगर मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होते हैं, और क्या आपको लगता है मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है, और इस ताख़ीर के क्या नताइज होंगे? हाफिज तारिक साहब देखिए, अगर तो मगरबी ममालिक और आपके अमेरिका और ये सारे लोग इस तरफ आते हैं कि वो आप पे दबाव बढ़ाएं कि वक्त पे इलेक्शन कराएं, तो फिर आपकी मईशत और ये सारी चीजें मुनहसर हैं IMF के साथ, और IMF जो है मुत्तसिल है इन ममालिक के साथ, तो फिर आपको इस तरफ जाना होगा। लेकिन मुल्क के हालात क्या इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लोग तैयार होंगे? अगर यही बिजली और ये तेल और इसके ऊपर नहीं कंट्रोल होता तो कैसे आप इलेक्शन कराएंगे? किस तरह इलेक्शन होंगे? इलेक्शन होने चाहिए आयन कानून के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन आपके हालात जो हैं
और फिर आपका इलेक्शन कमीशन क्या इसके लिए तैयार है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो आप खुली छुट्टी है ना, इलेक्शन कमीशन के सामने तो अब वो आयन, कानून, दस्तूर वो तो चीज है नहीं। आपने देख लिया 90 दिन सूबाई असम्बलियां और उसके बाद। तो ये बहुत से अभी मुस्तकबिल के अय्याम में बहुत सी चीजें सामने आएंगी, उसमें देखना होगा कितना बोझ अवाम का बर्दाश्त कर सकती है ये जो निगरान हुकूमत है। क्योंकि इस निगरान हुकूमत में कोई पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, ये तो सारे इसमें बिजनेसमैन है या आप कह लें कि जो मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हैं। तो क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि अवाम उन्नास उनके गले भी पड़ जाए? ठीक, तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। बहरहाल दुआ छोटी सी बात करनी है जी, मैं देती हूँ टाइम। जी जी हाफिज़ जी, आमिर इलियास राणा ठीक है जी, आमिर साहब। बस वो मुझे तो जहन में आया क्योंकि हम सारे ज़ाहिर हम सबके पेट में दर्द होता है गरीब आदमी के लिए, और हम बात भी करते हैं। वो आज एक बंदे ने लिखा, वो इमरान खान साहब की रिपोर्ट आई है ना जेल से कि देसी घी में मटन भी और देसी मुर्गा भी मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि एहतजाज जो है ना बजाय रोड पे करने के सुप्रीम कोर्ट के सामने करें, जिन्होंने रिपोर्ट मंगवाई और पता लगा क्या मिलता है, ताकि वहीं अरेस्ट दें और इन जेलों में रखें जहां ये खाने पीने दिए जाते हैं। सही है। फैसल साहब ये अभी तय करना होगा ना कि इलेक्शन अगर हम नहीं करवा रहे तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मर्दमशुमारी है, उसकी वजह महंगाई है, उसकी वजह बिजली है, बिजली के बिल हैं, या कोई और वजह है? अगर मर्दमशुमारी की वजह, जो हल्का बंदियों की वजह से आप इलेक्शन ताखीर कर रहे हैं, तो कितनी ताखीर कर रहे हैं अगर वो आईनी रिक्वायरमेंट है? ये अभी कोई तय नहीं हो पाया कि वजह क्या। अभी आप भी लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं ना इसी प्रोग्राम के अंदर, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसकी में इलेक्शन की जरूरत नहीं है। अब इसमें तो आप कोई भी राय देते हैं जिसका जो दिल चाह रहा है। हर आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो राय दे रहा है, और राय देने का हक भी रखता है। बाकी तो इस मुल्क का सिस्टम क्या, जब इलेक्शन होंगे, जब वक्त पर ही जब वक्त आएगा उनका। सही है, जब वक्त आएगा के बाद हमारी हुकूमत आएगी। एक बात है दुआ, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और ये जो बाहर से प्रेशर आ रहा है ना, ये एक चीज़ पे है। बात 90 डेज से तो आगे जा चुकी है ऑलरेडी। वेस्टर्न वर्ल्ड भी ये कह रही कि फरवरी से आगे लेट नहीं होने चाहिए, उससे आगे नहीं जाने चाहिए। उस तक तो इजाज़त दे दी है सबने। सही, अब वही बात यही है कि अब उससे आगे नहीं जाने चाहिए ना, जो एक मतलूबा टाइम रिक्वायर्ड है। जी इलियास साहब, आपको क्या लगता है बर वक्त ख्वाहिश तो सबकी है, 6 महीने की इजाजत, नियत किस किस की है? सबकी ख्वाहिश है कि जी इलेक्शन वक्त पर हो, ख्वाहिश और नियत में फर्क लेकिन ये देखें कुछ पार्टीज हैं वो देख रही हैं इस वक्त तो इसके लिए हालात साजगार नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन जो है इंटरनेशनली प्रेशर है, जो कहा गया है कि एक दफ़ा डिले करके 90 दिन से ज़्यादा फरवरी में अगर इलेक्शन होने तो उस टाइम फ्रेम में करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली अगर नहीं बात मानते तो सैंक्शंस लगती हैं मुख्तलिफ। तो वो अगर वो सैंक्शंस को करेंगे उनको फेस नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि माशी जो प्रेशर है वो वैसे भी जो निगरान गवर्नमेंट है उसको फेस करना पड़ रहा है। निगरान गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि उन्हें कर्ज़ों की किस्तें अदा करनी है। अगर वो टैक्स बढ़ाने के लिए या अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स को इन्हांस करते हैं पेट्रोल पर या किसी और चीज़ पर, तो आवाम का प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी बिजली के बिलों का ही प्रेशर देख लें उन पर कितना ज़्यादा है। बेसिकली इन्होंने अपने रेवेन्यू जनरेट करना और IMF की किस्तें अदा करनी है मुल्क को चलाने के लिए। कोई और तो रिसोर्स इनके पास है नहीं है। ये आए थे सिर्फ 90 दिन के लिए। 90 दिन में इतने वो करेंगे कि मेखल अपना चल चला काम करेंगे, और इसको ज़्यादा मेखल ये फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया आवाम का भी और बाहर से भी प्रेशर आएगा। तो उसके मुताबिक ये अगर चाहेंगे तो कि जो टाइम फ्रेम दिया है उसके मुताबिक ही अब इलेक्शन करवा सकें। फैसल साहब, वैसे एक बात तो आप माने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा अवामी और जमहूरी जमात है जो खुद साइन करके और वो कह रही है कि नहीं जी 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए, और उसकी मंतक भी उन्होंने पेश कर दी हुई है कि 90 दिन में हो सकते हैं। फैसल साहब, आप हमेशा ही नाला रहते हैं ना पीपल्स पार्टी से। नहीं, मैंने तो कहा ना हर आदमी को अपनी राय रखने का हक है। अगर आप पीपल्स पार्टी को जमहूरी और अवामी जमात समझती है तो ये भी आपका हक है। इसमें क्या, इसमें हर आदमी की हक है। सर मैं तो सर फैक्ट्स में बात करें ना, वो बार एक ही जमात है जो कह रही है कि 90 दिन में इंतखाब हुई है कि हर एक की राय का एहतराम करने लग गए। यहाँ तो लोग नवाज शरीफ को जो इंकलाबी लीडर कहते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? जो भी आप राय रख ले, सही है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हर इंसान को
अपनी राय रखने का आगे आप नवाज का जिक्र आया, मैं सवाल आपसे कर सकती हूँ, आप नून लीग की वैसे क्या स्ट्रेटजी है इंतखाबात को लेकर? देखिए, नून लीग ही तो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी कि ये इंतखाबात ताख़ीर से हों, क्योंकि उन्हें समझ आ रही है जो तो ख्वाहिश कम से कम 10 साल इलेक्शन ना हो। जो हमारे साथ वो कर गए हैं, उसके बाद अल्लाह के फजल से इलेक्शन का तो नाम सुन के उनको खौफतारी हो जाता होगा, यकीन करें। बस अब आप देखेंगे नवाज शरीफ आएगा जब, और फिर इलेक्शन आ जाएंगे। सही है जी, जब कायद आएगा, अयाज साहब के बड़े कायद, और तब इंतखाबात की डेट अनाउंस। बहरहाल जी, वही होना चाहिए जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो, और अगर इस मामले में भी ताख़ीर है उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि रिक्वायर्ड है इलेक्शन कमीशन को। बहरहाल एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं वो आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।